Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, बाइसेक्शन मेथड। दिस मेथड इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, this is most important method for you, for the students of BE, BTech, BSs, GATE, CSIR, NET and other competitive examinations also. Okay, तो चलिए स्टूडेंट विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से मेथड बाइसेक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड। ओके, सो प्लीज राइट डाउन प्लीज एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में बाइसेक्शन मेथड क्या है, मैं थोड़ा सा मोटा सा आपको बता देता हूं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए, एक ऐसे थिंग्स कि जो हमें किसी प्लेस पे नहीं मिली। ओके, कि हम सपोज कीजिए हमारे पास A B C D E तक कुछ पॉइंट्स हैं और हमें कुछ नंबर चाहिए। हो सकता है हम A पॉइंट पे गए, हमें वहाँ पे वो नंबर नहीं मिले, B पॉइंट पे हम गए, वहाँ पे नहीं मिले, C पॉइंट पे जब हम गए तो वहाँ पे कुछ मिक्सिंग नंबर मिले, हमें कुछ मिलते जुलते नंबर मिले जो कि B या C से थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है ना, या A या B से थोड़ा सा मिलता जुलता, हमें नहीं मिले एक्चुअल नंबर। फिर हम गए पॉइंट D पे हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स हमें मिले, लेकिन वो पॉइंट्स मिले हमने C से रिलेटेड जब हम D पे पहुंचे। ओके, उसके बाद लेकिन जो डिफरेंस था नंबर का C और D में, वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जो पहले नंबर से और दूसरे नंबर से कुछ अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम डिफरेंस हो, ठीक है ना। तो फिर मैं गया पॉइंट E पे। तो E पे जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने देखा कि ओहो, कुछ मुझे ऐसे नंबर मिल गए जो नंबर यानी कि D जो पॉइंट था हमारा, उस D से बिल्कुल स्लाइटली मतलब मिलते जुलते हमें मिल गए वहाँ पे। तो हमारी जो इटरेशंस हैं, हमारी जो बाइसेक्शन मेथड का जो प्रारूप है, ओके, जो हमारा कॉन्सेप्ट है बाइसेक्शन का, वो पॉइंट E पे जाकर के वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, हम कुछ मेथड यूज़ करेंगे वहाँ पे। वो मेथड क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसी को हम बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। उसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो पहले नंबर से कुछ मेल खाता हो या लगभग सेम हो, ठीक है ना, या कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो, ठीक है ना, आफ्टर डेसिमल। ओके, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्शन मेथड और इटरेटिव मेथड। यानी कि इटरेशंस जो हमारी आएंगी, इटरेशन नंबर 1 पे गए, हमें वो पॉइंट्स नहीं मिले, इटरेशन नंबर 2 पे गए, हमें वो पॉइंट्स नहीं मिले, इटरेशन नंबर 3 पे हम गए, वो पॉइंट्स हमने नहीं मिले। तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जहां पे हम जाएंगे और हमें वो नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी का नाम हमारा क्या है, बाइसेक्शन मेथड है। तो चलिए नोट कीजिए एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दिस मेथड इज बेस्ड on the repeated application of the intermediate values property. Of the intermediate value property. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इटरेटिव मेथड being by picking two trial points टू ट्रायल, देखिए स्टूडेंट्स वो पॉइंट्स किस तरह के होंगे समझिए आप उसको। टू ट्रायल पॉइंट्स विच एनक्लोज द रूट्स
which enclose the root. Let us denote the function fx. ठीक है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन मैंने डिनोट कर लिया, मान लेते हैं हम कि लेट अस डिनोट द फंक्शन fx. ओके, नाउ 2 पॉइंट say x naught, एक पॉइंट x naught and second point is x1 are said to be enclose the root if fx naught and fx1. ठीक है स्टूडेंट्स, x naught और x1 जो हमने 2 पॉइंट लिए कि नाउ 2 पॉइंट say x naught and x1 are said to be enclose the root if fx naught and fx2. यानी कि इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये दो पॉइंट हैं कि 2 पॉइंट से x naught and x1 जो पॉइंट्स हैं, हमने इनको एक फंक्शन आपको जो गिवन होगा fx जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन fx में वहाँ पे हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे और पुट करने के बाद ये देखेंगे कि हमारे जो नंबर हैं वो किस तरह के आते हैं, वो नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है नेगेटिव और पॉजिटिव का. ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने लिए यहाँ पे, एक x नॉट है, एक x1 है. ओके, from the function when we put this x naught and x1 in this function, then this function become fx naught and fx1. ठीक है, तो now 2 points say x naught x1 are said to be enclose the root if fx naught and fx1 okay are of opposite sign. आगे नहीं, यहाँ पे वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ यहाँ पे साइन यहाँ क्रिएट करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है पॉजिटिव या नेगेटिव रूट का. ठीक है, तो लाइन को पूरी करते हैं कि दिस x नॉट x1 आर सेड टू बी एनक्लोज द रूट इफ fx नॉट आफ्टर पुटिंग दिस पॉइंट x नॉट एंड x1 in fx, then this become fx naught and fx1 are of opposite sign, are of opposite sign. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे ओके. फॉर डिफाइनेटनेस let us assume that fx naught is negative, fx naught is negative and fx1 is positive. fx1 is positive. ठीक है स्टूडेंट्स, we now bisect the interval x naught x1 and denoted the midpoint by x2. ठीक है, इनके जो मिड पॉइंट होंगे उसको हमने डिनोट कर दिया x2 से. ठीक है स्टूडेंट्स, कि वी नाउ बाइसेक्ट द इंटरवल, ये जो इंटरवल इनको बाइसेक्ट करता है इन द इंटरवल x नोट और x1 एंड डिनोट द मिड पॉइंट. जो मिड पॉइंट का जो फार्मूला हम यहाँ क्रिएट करेंगे उसको हम डिनोट करते हैं x2 से. ठीक है ना, सो x2 सच दैट x2 is equal to x naught plus x1 डिवाइड बाय 2. नोट करें स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखिए, और उस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि जो हम पॉइंट्स लेंगे, जो पॉइंट्स में हमारा अप डाउन आएगा
वो अकॉर्डिंग टू फिगर कैसा होगा ज्योमेट्रिकली। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एक fx1 के लिए लूंगा कि जो हमारा fx2 कि अगर हमारा fx2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा, और अगर हमारा fx2 अभी जो नेक्स्ट जो इंटरवल आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा fx2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ किस तरह का होगा, और लेस देन है तो किस तरह का होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि ये मेरे पास यहाँ पे है एक इस तरह से, देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस फंक्शन लुक एट हियर, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, राइट, और दिस पॉइंट इज एक्स नोट, दिस पॉइंट इज एक्स नोट and this point is x1, right? So according to this point is O. So according to parallel this point O, this x naught is this, and this x1 on the upward row, ये देखिए this is your x1. Okay, so here this is your f of x1 and this is your f x naught, right students? And this point, this midpoint is x2 between x naught and x1, right students? तो जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखिए यहाँ पे एक बार, दिस इज द मिड पॉइंट, लुक एट हियर, ये ऐसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे और ऐसे, राइट? तो लुक एट हियर, दिस इज योर, दिस पॉइंट इज x2, ओके, एंड दिस इज योर fx2, okay, and this is your fx1. Okay, and this point, look at here, this is your new interval, and here this is your starting region interval, ठीक है स्टूडेंट्स? और ये ग्राफ हमारा कब है कि नंबर 1 कि व्हेन fx2 कैसा है, अगर ग्रेटर देन हमारा 0 है। अब ये कैसे स्टूडेंट्स, देखिए बायोग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, हमने ये मिड पॉइंट निकाल दिया, दिस इज x2 इज इक्वल टू डिनोटेड एज x0 एंड x1 डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स? एंड x2 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस x1 एंड x2। ओके, now if fx2 is equal to 0, then x2 is the root of equation fx is equal to 0. However, if, देखिए स्टूडेंट्स, fx2 अगर आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0, फिर भी अगर fx2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन द रूट लाइज इन द इंटरवल, कहां लाई करेंगे इंटरवल? इन द इंटरवल x0 एंड x2। स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको? देखिए, मैंने सबसे पहले पुट किया यहाँ पे x0 और x1, जो ये पॉइंट थे यहाँ पे, ये दिस पॉइंट x0 और x1 फ्रॉम द गिवन फंक्शन आपका कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो पोलोमियल भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, और वो लोगरिथमिक भी हो सकता है, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं कि पोलोमियल ही हो। तो ये जो x0 और x1 थे, ये हमने fx में पुट किया, ठीक है? और पुट करने के बाद मैंने चेक किया कि जो हमारा फंक्शन है वो fx0 पे नेगेटिव है और fx1 पे वो पॉजिटिव है। डिफरेंट अपोजिट साइन उन्होंने क्रिएट करी है वहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों में कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे मिड वैल्यूज निकालेंगे कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके? और जो पॉइंट आएगा हमारे पास, सपोज कीजिए वो पॉइंट हमारे आया है पॉजिटिव, ओके? तो अगर वो पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो और देखिए x0 जो है वो कैसा है आपका? नेगेटिव है, ध्यान दो इधर, यहाँ पे नेगेटिव है। x1 कैसा है? पॉजिटिव है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया पॉइंट क्रिएट हुआ वो हमारा x2 पॉइंट क्रिएट हुआ,
आफ्टर फाइंडिंग द मिड वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स टू। और सपोज कीजिए ये जो पॉइंट आया हमारा ये पॉजिटिव आया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आया, तो इसलिए मैंने लिखा कि इफ एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो द रूट लाइज इन द इंटरवल। अब हमारा जो इंटरवल बनेंगे वो ये बनेंगे एक्स नॉट और एक्स टू, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स अगर ये नेगेटिव हो जाता, सपोज ये नेगेटिव होता, तो फिर हमारा जो रूट हमारे कहाँ लाई करते, इन द इंटरवल x1 एंड x2, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए, कॉम्बिनेशन हमारा होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। यानी कि अगर ये अगर नेगेटिव होगा तो फिर हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, ओके। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अब हमारा ये जो पॉइंट x2 है ये पॉजिटिव आया है, तो मैंने कहा कि द रूट लाइज इन द इंटरवल एक्स नोट एंड एक्स वन। यानी कि एक्स नोट तो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव था, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक्स नोट हमारा ऑलरेडी नेगेटिव था, और फिर जो आफ्टर फाइंडिंग दिस मिड पॉइंट देन यू हैव टू गेट नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स नोट और एक्स वन। तो इट मीन्स द रूट्स लाइज इन द इंटरवल एक्स नोट और एक्स टू, यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, फिर सपोज कीजिए आपके पास आ गया नेगेटिव, ठीक है। फिर हम नेगेटिव के लिए यानी कि जो अगला रूट आएगा x3, तो फिर रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x3, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो पॉजिटिव आ जाता है तो स्टूडेंट्स फिर हमारा इसके साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा नेगेटिव के साथ, ओके। तो रूट हमारे तभी लाइज करेंगे अगर वो अपोजिट साइन में है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास, ओके। तो ओके अब देखिए इसको रिप्लेस करेंगे हम, वी नाउ रिप्लेस x1 बाय, देखिए स्टूडेंट्स, वी नाउ रिप्लेस x1 बाय x2 एंड अगेन कैलकुलेट द मिड पॉइंट। एंड अगेन मैंने कहा ना दोबारा से हम मिड पॉइंट फार्मूला लगेंगे, एंड अगेन calculate the midpoint, again calculate the midpoint, we again note कीजिए स्टूडेंट्स and make a proper notes, we again calculate fx2, ठीक है ना, पुट करेंगे जो हमारे पास x2 जो वैल्यूज आएगी वो पुट करेंगे अगेन यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ये fx जो फंक्शन है यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे x2 पुट करेंगे इंटरवल में, ठीक है ना। तो वी एंड अगेन कैलकुलेट द मिड पॉइंट, सो वी अगेन कैलकुलेट fx2 एट द मिड पॉइंट ऑफ द midpoint of fx2 at the midpoint of this new interval, ऐसे लिखे स्टूडेंट्स, न्यू इंटरवल, ये देखिए, ठीक है ना। x2 को हम दोबारा से अब जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या पुट करेंगे, तो हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट fx2 एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस मिड पॉइंट x2 x1 डिवाइड बाई 2 of this new interval, and you have to get the midpoint. We again calculate fx2 at the midpoint of this 4 new interval, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कहां तक है कि अगर हमारा इफ fx2 ग्रेटर देन 0 है तो द रूट लाइज इन द इंटरवल x0 और x2, ठीक है ना। यानी कि fx2 यहां पे जब हम ये जो हमारा fx2 होगा, जब ये हमारे ये इंटरवल आएंगे आफ्टर द मिड वैल्यू और पुट करेंगे फंक्शन में, तो अगर हमारा fx2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट हमारे लाइज करेंगे इन द इंटरवल x0 और x2, एंड वी नाउ रिप्लेस x1 बाय x2 एंड अगेन कैलकुलेट द मिड पॉइंट, वी अगेन कैलकुलेट fx2 at the midpoint of this for new interval, okay। अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि if fx2 अगर हमारा कैसा है लेस देन 0 है, तो देन अब देखिए लेस देन 0 के लिए भी
ये है स्टूडेंट्स हमारा कि व्हेन fx2 ग्रेटर देन 0 है और अगर हमारा fx2 लेस देन 0 है, तो चलिए इसका भी मैं अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, x, दिस इज योर, ओके, एंड दिस पॉइंट इज x0, वही सेम ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे, x0, और ये आपका है x1 एंड दिस पॉइंट इज x2, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए x1 एंड अपवर्ड में x0, x1, और दिस इज योर f of x0, fx0, ओके, दिस इज योर f of x1, ये fx1, ओके, एंड नाउ look at here. So here this fx2, fx0, and this is your look at here, देखिए students, and this is your fx2, okay, and this point search interval, okay, and this is your new interval, okay students, fx is equal to 0, ठीक है, but here x2 is the midpoint of x1 and x2, and then you get, and then you can find again the midpoint value, okay। तो अब यहाँ पे अगर, तो ये किसके लिए हमारा, कि अगर हमारा कि when fx2 कैसा है, इट्स लेस देन 0 है, अगर ऐसा है तो देखिए स्टूडेंट्स कि if fx2 is less than 0, okay, then the root lies in the interval x2 x1। बात समझ में है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा fx2 यानी कि जो x2 मिड पॉइंट से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ये वैल्यू x2 दोबारा फंक्शन में कहाँ पुट करेंगे, fx में पुट करेंगे। तो ये जो अगर हमारा जो fx2 यहाँ अगर पुट करेंगे फंक्शन में, अगर वो हमारा लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट कहाँ लाई करके हमारे x0 और x1 में, ठीक है। और अगर हमारा fx2 लेस देन 0 है, देन द रूट लाइज इन द इंटरवल x2 एंड x1। बात वही आ गई ना हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, वही बात आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे भी, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था कि x0 x1, x0 हमारा नेगेटिव है, x1 हमारा पॉजिटिव है, जो x2 नया जो इंटरवल हमारे क्रिएट हुआ है वो उसकी हमारी नेचर डिपेंड करती है आपके फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना, कि वो हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह का हमारा जो इंटरवल है वो, ठीक है। तो अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो कॉम्बिनेशन बनाएगा नेगेटिव के साथ, ओके, और अगर हमारा वो, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 है तो वो कॉम्बिनेशन बनाएगा x0 के साथ, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ। और अगर वो लेस देन fx2 हमारा लेस देन 0 है तो वो कॉम्बिनेशन बनाएगा हमारा x1 के साथ, न्यू इंटरवल x2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि दिस न्यू इंटरवल calculate, so here we again calculate fx2 at the midpoint of this new interval. If fx2 is less than 0, okay, then the root lies in the interval x2 x1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, ओके। तो इसके साथ जब ये कॉम्बिनेशन, सो वी नाउ रिप्लेस, x0 by x2, and again bisect the interval, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन बाइसेक्शन मेथड, the search interval is held in each iteration,
in each iterations. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी स्टॉप द इटरेशन साइकिल। चलिए मैं इसको देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्राफ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट नोट करेंगे कि ये जो साइकिल है, ठीक है ना, इटरेशन का जो साइकिल है ये कब तक चलेगा। ये अब बात आ जाती है कि सर आपने कहा कि यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटरवल में, फिर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो इटरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कब तक चलेगा हमारा, ठीक है ना, ये जो साइकिल है ये कब तक चलेगा। स्टूडेंट्स नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, कि द इटरेशन साइकिल, या ऐसे लिखते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें, कि वी स्टॉप द इटरेटिव साइकिल, वी स्टॉप द इटरेटिव साइकिल, iterative cycle as soon as we find the root, ठीक है, और when the search interval becomes smaller, then precision which we want the answer। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि जो आपकी मेन समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो इस नोट में कंप्लीट हो जाती है कि ये साइकिल कब हमारा रुकेगा, कब ये साइकिल हमारा थम जाएगा। कि वी स्टॉप द इटरेटिव साइकिल, जो हमारी इटरेटिव का साइकिल है, एज सुन एज वी फाइंड द रूट, जब हम इसके रूट फाइंड आउट कर लिए, यानी जो वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, और व्हेन द सर्च इंटरवल बिकम्स स्मॉलर देन द प्रिसीजन विद विच वी वांट द आंसर। यानी कि इसका मतलब कहने का है कि मैं आपको बता देता हूं इसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में, आपको बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, कि जब हम ये इंटरवल कंप्लीट, जो इंटरवल्स हैं हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट किए हैं, x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड टू सो ऑन, कंटिन्यू हम चल रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा साइकिल कब रुकेगा। ये साइकिल हमारा, ये इटरेटिव जो साइकिल है, जो इटरेटिव साइकिल का जो स्टेप्स है, ये स्टूडेंट्स हमारा तब रुकेगा जब हमारे पास जो वैल्यूज है वो कैसी हो, प्रीवियस वैल्यू से या तो स्मॉलर हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास इस तरह से मैं चलता गया, चलता रहा, मैं कंटिन्यू चलता रहा इस तरह से, ठीक है ना, और मैंने 10 स्टेप यूज किए, 1 पे गया, मुझे नहीं मिले इंटरवल, मुझे जो चाहिए थे इंटरवल मुझे नहीं मिले। वो सेकंड टाइम जब उस पर अप्लाई किया तो फिर वो इंटरवल, पहले और दूसरे इंटरवल को मैंने मैच किया, वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे, यानी कि नियरली, यानी कि स्लाइटली वैल्यूज वहां क्रिएट नहीं हो रही थी। ओके, फिर थर्ड पे गया, नहीं, 4 पे भी नहीं, 5th पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे, 8, जब हम 10 इटरेशन में पहुंचे स्टूडेंट्स, में 10 कोई फाइनल नहीं है, 10 11th भी हो सकती है, 12 और 15th भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब हम एक स्टेज ऐसी आएगी आपके पास जब आप ये कंटिन्यूशन, ये पीरियड चलता रहेगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, मैं क्वेश्चन लूंगा, ऐसी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके पास जब आपकी जो लास्ट इटरेशन है और उससे जो प्रीवियस इटरेशन है वो आपस में या तो मैच करेंगी या फिर स्मॉलर होगी, लास्ट वाली स्मॉलर होगी या फिर प्रीवियस वाली स्मॉलर होगी एट लास्ट स्टेज। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बाइसेक्शन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मैं आपके लिए
कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा बाइसेक्शन से ही। मैं आपको बताऊँगा कि हम इटरेशंस और बड़ा शॉर्टकट लेकर के आऊँगा आपके लिए कि शॉर्टकट में आपने अभी तक जो बाइसेक्शन मेथड देखे हैं, लॉन्ग मेथड देखे हैं, वहाँ पे इटरेशन नंबर 1, इटरेशन नंबर 2, 3 ये वो इस तरह से ओके, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बाइसेक्शन का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड वहाँ पे लेकर के आऊँगा। ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस से आज। ओके, और आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया बाइसेक्शन मेथड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस से बाइसेक्शन मेथड बहुत अच्छे समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट डेफिनेशंस और आर्टिकल विद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए स्टूडेंट्स, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपके लिए बाइसेक्शन मेथड का बहुत ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।